बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो विलाग कर चुका हूँ मैं लाहौर पुलिस के बारे में, थाना सुंदर के बारे में, और आज फिर थाना सुंदर की बारी है। वो इसलिए कि जो मवाद मुझे मिला है वो कमाल है, कमाल तफ्तीशी है जी। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है यहाँ थाना सुंदर में, और बाकी थानों में लाहौर में भी यही हालत है। मुझे एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, उन्होंने कहा जी कि हो ये रहा है लाहौर में कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद वो एक सिंगल पेपर जो तफ्तीशी को दे दिया जाता है एफआईआर का, वो पड़ा रहता है जब तक मुद्दई उसे अप्रोच ना करे, जाके उसकी मिन्नत ना करे, उसे कोई खर्चा ना दे। उसके बाद वो तफ्तीश फिर चलती है, फिर तफ्तीशी को आप लेके मौका दिखाएंगे, फिर आप उस पर ख़र्चा करेंगे, फिर उसकी मर्ज़ी है 161 के बयान लिखे ना लिखे, वो फिर बुलवाएगा, दोनों पार्टियों को सुनेगा। एक लंबा प्रोसेस है तफ्तीश का जो चलना शुरू हो जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई तफ्तीश मिलती है किसी तफ्तीशी अफसर को, एफआईआर लाज होती है, तो फौरी तौर पर उसको जाना चाहिए, जाके मुलाजा मौका करे, गवाहान के बयानात कलमबंद करे, और मुद्दई का बयान लेने के बाद अगर गवाहान को समझता है कि सही है तो उस पर लिखा जाता है कि बरूए गवाहान ज़ेर दफ़ा 161 मुलज़मान के ख़िलाफ़ सबूत मुजरमियत काबिल गिरफ्तारी सफ़ा मिसल पे मौजूद है, इसलिए आंदा वो उसको गिरफ्तार करेगा। अच्छा नाजरीन, एक मुकदमा जो अभी, एक तो ये था मुकदमा 1933 जिसमें मैंने जिक्र किया पिछले के, जिसमें नैब के मुबैना तौर पर चेयरमैन की सिफारिश पे एसपी और तफ्तीशी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है सलीम, उन्होंने कोई पैसे लिए या नहीं लिए वो तो एक इंक्वायरी होनी है नहीं होनी, बल्कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अफसरान को बताता रहूँ। ख़ास तौर पे डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है ज़ीशान असगर साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उम्मीद है वो इसकी इंक्वायरी ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक और मुकदमा मेरे सामने आ गया जी। मुकदमा है 3613 यानी 3613/24 मोरखा 8/10/2024। अब 8/10 को ये मुकदमा दर्ज होता है, और दर्ज क्या होता है जनाब, ये होता है 401 का। नाज़रीन, 401 जो पीपीसी है, ताजीरात पाकिस्तान, उसकी मैं आपको बता दूं तो ये दफ़ा जो है ये डकैती की तैयारी उसका दफ़ा है यार। बहुत से पुलिस अफसरान जब उन्हें कहा जाता है जी आपने गैंग बनाना है, कोई गैंग बनाना है, और गैंग जब ये रिपोर्ट्स बनती हैं, जब कारगुजारी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि कितने गैंग पकड़े गए, तो पुलिस अफसरान जो हैं वो गैंग बनाते हैं इस तरह के जी, माजा गैंग, फलाना गैंग, बट गैंग, खान गैंग। अब नाज़रीन, मैं आपको गैंग के बारे में बताता हूँ। अगर 4 या 5 अफराद इकट्ठे हैं और एक जैसे जराइम करते हैं और इकट्ठे मिलकर वो वारदात करते हैं, मसलन डकैतियाँ करते हैं इकट्ठे, और 4-5 जगह पे उन्होंने डकैतियाँ कर ली, तो वो एक गैंग बन जाता है। तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इन पे फिर 401 का पर्चा, बड़ा रिवाज है। ये हुआ था लाहौर में, आपको मैं छोटा सा वाक़या भी सुना देता हूँ कि लाहौर में यहाँ एहसन यूनिस साहब थे, उस वक्त डीएजी ऑपरेशंस थे, थाना बी था या सी था मुझे याद नहीं, डिफेंस का। तो यहाँ बेचारे वो जो व्यापारी होते हैं आपके कबाड़ी, वो कोई सामान लेके जा रहे थे, तो पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें कहा जी कि आप तो डकैती का माल लेके जा रहे हैं। मकसद पैसे लेना था। अब पैसे मिले नहीं तो उन 4 लोगों पे इन्होंने डकैती की तैयारी का यही 401 वाला मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद जनाब उनसे 4 पिस्टल भी रिकवर हो गए, और रिकवर होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं कारी साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने एहसन यूनिस साहब को अर्ज़ की कि मैंने कहा सर देखें ये जुल्म हो रहा है कि वो बेचारे मजदूर लोग हैं, सामान लेके जा रहे थे, उन पर डकैती की तैयारी का पर्चा दे दिया। भाई आप सामान को वेरीफाई करा लें, अगर वो डकैती का है तो आप उसको वेरीफाई करा लें। एहसन यूनिस साहब ने मुझे कहा कि यार खान साहब आप रुके, मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ। नाज़रीन, उसकी इंक्वायरी की गई और वाकई मेरी बात सच निकली, और एहसन यूनिस साहब ने एसएचओ सस्पेंड किया, और वो जो जिसने पर्चा दिया था तो सब इंस्पेक्टर था उसको भी सस्पेंड कर दिया, और उन बेचारों की जान बच गई। अब ये जो पर्चा दिया गया है ये भी 401 का, वो जो मैं बता रहा हूँ थाना सुंदर का। और नाज़रीन ये आप सुन लें, ये इसके 2 मुल्ज़मान हैं जी, साजिद अली वल मोहम्मद अशरफ, और आसिफ वल्द सरदार अली। अब ये जो पर्चा दिया ये ज़हीर अब्बास एएसआई है थाना सुदर का, इसने मुकदमा दर्ज किया, ऑपरेशन का ही होगा जी। अब इसने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन यहाँ जो बात मैं आपको सुना रहा हूँ वो ये है कि यहाँ जो वहाँ के डीएसपी उस्मान हैदर हैं, और इनको नाज़रीन फिर डिस्चार्ज करा दिया गया। अच्छा, ये मुकदमा दर्ज होता है 8/10 को, मुकदमा दर्ज किया गया जी।
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 11/10 کو 3 دن بعد ریمانڈ بھی لیا گیا ہوگا اس کو. ان کو وہ ملزمان جو ڈکیتی کی تیاری کر رہے تھے، پولیس کو اچانک پتہ لگا جی یہ ڈکیتی کی تیاری تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو نسوار بیچ رہے تھے وہاں. اور پھر ان کو ڈسچارج کیا گیا، اور ڈسچارج کرا کے جو حرکت فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر جو ہیں ان کے سائن غلط کیے گئے. وہ جو ڈسچارج کی ضمنی لکھی گئی اس پہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، اور میں نے ڈھونڈا نہ، پھر دیکھیں سورس کس وقت کام آتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ہوں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یہ اسی کیس کی مجھے یہ سب کچھ مل گیا، تلاش اس کیس کی تھی 1933 کی، تو ایک نئی بات مل گئی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈی ایس پی عثمان حیدر صاحب کی جو ضمنی ہے اس میں آپ دیکھیں سائن بالکل غلط ہیں، اور جبکہ دوسری اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کی ہے وہ بھی 11/10/24 کی، دونوں ایک دن ضمنیاں لکھی گئی ہیں. یہ کوئی اور ضمنی ہے، یہ دیکھیں عثمان حیدر ڈی ایس پی ایس ڈی پی او، اور اس کے بعد ان کے سائن ہیں. اب میں ڈی ایس پی عثمان حیدر صاحب کو کہوں گا کہ وہ رپورٹ بنا کے بھیجیں اور اس کی انکوائری کرائیں کہ ان کے سائن کس طرح غلط کیے گئے ہیں. ناظرین یہ بہت رواج ہے، پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ لاہور پولیس میں اور پنجاب میں باقی جگہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن لاہور میں بہت ہوتا ہے. رش آف ورک ہے، کام کی زیادتی ہے، کام انہیں آتا نہیں ہے کسی پولیس والے کو یہاں جتنے بھی پھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جعلی سائن جج صاحب کے جعلی سائن کر دیے گئے، روبکاروں پہ جعلی سائن ہوتے ہیں، ڈی ایس پیز کے جعلی سائن چیک کرا لیں. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے ڈی ایس پی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی مقدمے پہ ان کی طرف کی ان کی ضمنی لکھ کے ان کے جعلی سائن کرا دیے جاتے ہیں. اور یہاں اسی سرکل کے بارے میں مجھے یہ پتہ ہے چلا ہے کہ ان سے پہلے جو ڈی ایس پی تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے، ان کے 90% سائن جعلی کیے گئے، اور انہوں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا. اور انچارج انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن کا جو سٹاف ہے یہ سارے جعلی سائن کر رہے ہیں. تو میری پھر ریکویسٹ ہوگی ذیشان اصغر صاحب ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے کہ اس کی انکوائری کرائیں. اور میں عثمان حیدر جو ایک اچھے ڈی ایس پی ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے، آپ اس کو پلیز چیک کرائیں اور اس کی رپورٹ بنا کے آپ اپنے افسران کو بھیجائیں. یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ آپ کے جعلی سائن ہو رہے ہوں، آپ کے ناک کے نیچے ہو رہے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو. تو ناظرین یہ تھی ایک پھر لاہور پولیس کے بارے میں ایک بات، تو میں نے کہا جی آپ کو بتا دوں. جی بہت بہت شکریہ.